मस्जिद और वहाँ नमाज अदा करने के लिए एक ऐसे लड़के की कहानी आपको बताने वाली हूँ जिसे सुनकर हर ईमान रखने वाला शख्स सुभान अल्लाह कह उठेगा। और आज हम आपको बताएंगे जब किसी अल्लाह वाले पर कोई मुश्किल आ जाए तो अल्लाह कैसे अपने बंदों की मदद करने के लिए कोई ना कोई वसीला पैदा कर देता है। ये वाकया है भारत के पंजाब में रहने वाले एक मुसलमान लड़के का जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल होगी। ये नौजवान 5 वक्त का नमाजी था और नमाज को उसके वक्त पर अदा करता था और कोशिश करता था कि वो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर अदा करे। और इसी वजह से उसके दिन का ज्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरता था। वो नमाज पढ़ता, फिर जिक्र करता, कुरान पढ़ता और इबादत में मशगूल रहता। इस नौजवान का मस्जिद से लगाव देखकर गांव वाले और अहले इलाका न सिर्फ इस पर रश्क करते बल्कि इसकी बहुत इज्जत भी करते थे। ये लड़का बहुत ही सादा, सिंपल और साफ जुबान वाला था। जो दिल में होता था वही जुबान पर होता था, इसीलिए गांव के लोग इसके अखलाक के दीवाने थे। इसके अलावा इसका छोटा भाई काफी ज्यादा दुनियादार और बहुत लालची किस्म का इंसान था। बाप की मौत के बाद उसकी कोशिश यही थी कि जो जमीन उसके बड़े भाई के हिस्से में आई है वो उस पर कब्जा कर ले। अब उसकी हर वक्त यही कोशिश रहती थी कि किसी तरह से वो बड़े भाई को चकमा देकर उसकी जमीन को हड़प ले, मगर वो अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो सका था। छोटे भाई ने सोचा कि मैं अपने बड़े भाई को, जो इसकी सबसे पसंदीदा जगह यानी मस्जिद है, अगर मैं इसे वहां जाने से रोकूं और इसके बदले में ज़मीन मांगूं तो मेरा काम बन सकता है और ये खुद ही मजबूर होकर मुझे ज़मीन देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसके भाई को दुनिया में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा अजीज और दिल से करीब है तो वो मस्जिद है। और वो दुनिया में कुछ भी छोड़ सकता है लेकिन मस्जिद जाना नहीं छोड़ सकता। इसके लिए वो कोई भी कीमत अदा कर सकता है। आखिरकार इस छोटे भाई ने सोचा कि मेरा बड़ा भाई मस्जिद तो ज़रूर जाएगा, तो क्यों ना इसी बात से फ़ायदा उठाया जाए। और फिर उसने एक प्लान बनाना शुरू कर दिया जिसका मकसद यही था कि वो किस तरह से अपने बड़े भाई को मजबूर करके उसकी ज़मीन के हिस्से को भी छीन ले। ज़मीन के लालच ने इसे अंधा कर दिया था और इसी वजह से इसने मस्जिद में चोरी की और इसका इल्ज़ाम अपने बड़े भाई पर लगा दिया। अगले रोज़ जब बड़ा भाई नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाने को अपने घर से निकला तो उसने कुछ अजीब महसूस किया। उसे कुछ नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसे ये महसूस हुआ कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन वो मस्जिद की तरफ बढ़ता गया क्योंकि उसकी नमाज को देर हो रही थी और वो यही नहीं चाहता था कि किसी सूरत उसकी जमात छूट जाए। और जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल होने लगा तो पुलिस ने उसे रोक लिया और अंदर दाखिल होने से मना कर दिया। ये देखकर वो घबरा गया और सवाल करने लगा कि मुझे मस्जिद में जाने क्यों नहीं देते हो, क्या वजह है, मुझे क्यों रोक रखा है। तो पुलिस ने कहा कि तुम्हारे ऊपर मस्जिद का कीमती सामान चुराने का इल्ज़ाम है, इसलिए आप मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते। ये सुनकर वो नौजवान लड़का हक्का बक्का रह गया और डर गया। फिर परेशान होकर सोचने लगा कि आखिरकार अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया है और ये इल्ज़ाम किसने लगाया होगा। वो सोच रहा था, इतने में जो लोग वहाँ इधर उधर मौजूद थे वो जमा होने लगे और ये गवाही देने लगे कि ये लड़का तो बहुत नेक है, किसी को तंग नहीं करता, ये तो रोज़ाना नमाज पढ़ने के लिए आता है, इस पर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। लेकिन पुलिस यही कह रही थी कि इसी पर इल्ज़ाम लगा है और क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा वक्त मस्जिद में ही गुजरता है तो जो सामान चोरी हुआ है वो इसी ने चोरी किया होगा। वो लड़का परेशान होकर पहले तो अपनी बहुत सफाई देता रहा, लेकिन फिर जब पुलिस ने उसकी एक बात भी ना सुनी तो वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया और अल्लाह को याद करने लगा कि अल्लाह मेरी मदद कर, इस मुश्किल वक्त से और इस झूठे इल्ज़ाम से मुझे बचा ले। इसके बाद इसका छोटा भाई आया और उसे एक तरफ ले जाकर कहने लगा, ये सब मेरा किया धरा है, मस्जिद का सामान मैंने ही चोरी किया है, अगर तुम मुझे अपनी ज़मीन दे दो तो ठीक है, मैं वो सामान देकर तुम्हें बचा लूँगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर तुम सीधे जेल जाओगे। अभी वो यही कह रहा था कि अचानक एक बंदर उसके सामने खड़ा हो जाता है और हैरत की बात तो यह है कि उस बंदर के हाथ में वही कीमती सामान है जो मस्जिद से चोरी हुआ था। छोटे भाई का एकदम परेशानी से रंग उड़ गया। वो हैरान परेशान होकर सोचने लगा, ये कैसे मुमकिन है, ये सामान तो सिर्फ मेरे पास है, अब इस बंदर के पास कहाँ से आ गया। ये सोचते हुए वो फौरन भागा और अपने घर गया और जाकर चेक किया। वो ये देखकर हैरान रह गया कि जहाँ पर उसने सामान रखा था वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। छोटे भाई की समझ में आ गया था कि ये कोई और ही ताकत है जो इसके भाई की मदद कर रही है। इसने ये पूरा प्लान तैयार किया था कि वो मस्जिद से सामान उठाकर लाया और उसको लाकर अपने घर में छुपा दिया ताकि इल्ज़ाम बड़े भाई पर लगाए और वो मजबूर होकर या डर कर उसे अपनी ज़मीन का टुकड़ा दे दे। लेकिन इस सामान को चोरी करने के बारे में सिर्फ यही जानता था और इसी को पता था कि
सामान कहाँ पड़ा है। इसके अलावा किसी को भी इस बात का पता नहीं था और न ही इस जगह का पता था। और जब वो सामान वहाँ से गायब हो चुका था, पुलिस को अब सब कुछ पता चल गया था कि सामान बड़े भाई ने नहीं बल्कि छोटे भाई ने चोरी किया था। तो उस छोटे भाई को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। उधर बड़ा भाई अल्लाह का शुक्र अदा करता है और ये कहता है कि जो इंसान अल्लाह वाला होता है तो फिर अल्लाह भी उनका हो जाता है और मुख्तलिफ वसीले बनाकर उनकी मदद करता है।